सूत जी महाराज भगवान श्री गणेश जी का पावन जन्म की कथा कह रहे हैं। कहते हैं कि ऋषियों, कुमार के जन्म के बाद अब हम आपको सुंदर सबका मंगल करने वाले भगवान श्री गणेश का जन्म चरित्र श्रवण कराते हैं। कल्प भेद के कारण अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रकार की कथाओं का निरूपण किया गया। कई जगह शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन किया गया, ऐसे गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ। फिर हाथी का सिर लगाया गया। तो श्वेत कल्प में गणेश जी की उत्पत्ति कहते हैं। किसी कल्प में शिव जी ने ही गणेश जी का छेदन किया। अनेक अनेक कल्पों की कथाएं हैं। सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों, एक दिन माता पार्वती अपनी विजया नाम की सखी के साथ में और गुफा में थी, स्नान गृह में स्नान कर रही थी। विजया बाहर खड़ी थी और मुख्य दरवाजे पे नंदी का पहरा था। नंदी बाबा पहरा देते थे। इधर शिव जी आए और शिव जी ने नंदी से कहा कि भाई अंदर जाना है। नंदी बोले माता ने तो मना किया है, माता ने मना किया अंदर जाने से, आप नहीं जा सकते, अभी माता जी स्नान कर रही। शिव जी बोले नंदी तुम जा तो बताओ कि तुम गण किसके हो। आदमी दम नहीं देने लगत के तुम की के आदमी हो, हमारे आदमी हो कि उनके, लो अपना आदमी है। तो नंदी बोले तुम हमारे गण हो कि उनके। नंदी बोले सरकार है तो आप ही के गण। बोले तो बात किसकी मानोगे, हमारी की नहीं। अरे 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 पगार जो है हम दे रहे कि माता जी दे रही, शिव जी दे रहे। तो नंदी हाथ जोड़ ले, दूर खड़े हो गए, चले जाओ। अंदर गए तो विजया भी थी। विजया ने शिव जी को देखा, कहने ही वाली थी, इतने में पार्वती जी स्नान करके खड़ी हुई थी कि इतने में शिव जी पहुंच गए। तो लज्जा आ गई, लज्जा आई, शर्म आई पार्वती जी को, और उतने ही क्रोध में उतने ही दुख में। लेकिन शिव जी से कुछ ना बोल सकते। कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन पार्वती जी ने अपनी सखी विजया से कहा कि विजया देख, तो जब देखो तब बाबा जी आ जाते हैं, हम कैसे किस अवस्था में किस अवस्था में नहीं है, अच्छा नहीं लगता, लज्जा लगती है। तो विजया कहती है सुनो, जितने भी गेट पर दरवाजे पे जितने भी द्वारपाल आप बनाओगी तो वो सब शंकर जी के गण होंगे, और शंकर जी के गण होंगे तो शंकर जी की बात मानेंगे। यदि आपका कोई बेटा होता तो बात कुछ और होती। शिव जी अंदर ही नहीं आ पाते बिना आपकी आज्ञा के। क्या करें? महाराज उबटन लगाया विजया ने, और उस उबटन को निकाल करके, मैल और उबटन को निकाल करके एक सुंदर मूर्ति का निर्माण किया। और सुंदर मूर्ति का निर्माण करके महाराज उसमें प्राण वायु आई और वो बालक बन गया। बोल पार्वती नंदन भगवान की। जैसे ही वो बड़ा बलशाली वीर बालक उत्पन्न हुआ, पार्वती जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद वो पार्वती नंदन बोले कि माँ मुझे क्या आज्ञा है। तब पार्वती जी बोली, पुत्र मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, मैं तेरी माँ हूँ, और मेरी आज्ञा है कि जाओ दरवाजे पर खड़े हो जाओ, और बिना मेरी आज्ञा के कोई अंदर ना आवे, कोई भी हो अंदर आने मत देना। ये पार्वती की आज्ञा हुई और वो बालक आया, दरवाजे पे पहरा देने लगा। शिव जी को मिलन की इच्छा हुई। शिव जी पार्वती जी से मिलने के लिए गए, लेकिन कक्ष के बाहर, गुफा के बाहर उस बालक ने रोक दिया। बालक ने रोका। शिव जी बोले कौन? बोले मैं पार्वती नंदन हूँ, पार्वती का पुत्र हूँ, और इस समय द्वार पर खड़ा हूँ तो द्वारपाल हूँ, तुम अंदर नहीं जा सकती, मेरी माँ की आज्ञा है, कोई भीतर न जाए। जब ये कहा शिव जी को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया, बहुत प्रयास किया, लेकिन महाराज
पार्वती नंदन ने अंदर जाने नहीं दिया। शिव जी सोचने लगे चलो इस बालक से क्या उलझे, एक दो अपने आदमी भेजूंगा, इसको उठवा के फेंकवा दूंगा। तो गए अपने जाके आसन पे बैठ गए और कुछ गणों को बुलाया, बोले देखो एक बालक हट कर रहा है, अंदर नहीं जाने दे रहा हमको, जाओ उसको उठा के बाहर फेंको, कैलाश से कौन है। कुछ गण गए और गण जैसे ही पहुंचे बोले कौन है भाई, कहां से आया है। तब वो बालक कहता है कि पार्वती मेरी माता है, मैं उसका पुत्र कहता हूँ, मैं द्वारपालिका माता का हूँ, इसलिए रोकता जाता हूँ। द्वारपाल माता का हूँ, उन्हीं का बेटा कहता हूँ। माता की आज्ञा लिए बिना कोई अंदर जा नहीं सकता, जब तक द्वार को मैं खड़ा कोई पैर रख नहीं सकता, कोई अंदर पांव भी नहीं रख सकता। गणों को बड़ा क्रोध आया, भिड़ गए, उठा करके फेंका। पार्वती नंदन ने गणों को, सब महाराज घिसे पिटे पहुंच गए शिव जी के पास में। शिव जी का क्रोध बड़ा, तुरंत विष्णु जी को बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया, इंद्र कुबेर वरुण जितने चराचर में देवता सब इकट्ठे करके सब भेज दे। सब भेजे, सबको परास्त कर दिया। अंतोगत्वा अब शिव जी आए, और शिव जी जब आए तो नासतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् तनोस्तत्त्वदर्शभिः। में भर करके शिव जी ने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक अलग कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। गणपति ने यष्टि प्रहारों से सब देवों को अति त्रस्त किया, व्याकुल होकर शिव शंकर ने तब गणपति का सिर काट दिया। और जैसे ही शिव जी ने उस बालक का मस्तक काटा, गर्दन काटी, नारद जी महाराज पता नहीं लगा कब अंदर घुस गए। सबसे पहले कौन गया? नारद जी उस गुफा के कक्ष के अंदर सीधे दौड़ लगाई, माता माता माता, बहुत बुरा, धिक्कार है शिकार को। माता बोली क्या हुआ गुरुजी? अरे बोले माता देखो बाहर, आपके पुत्र का मस्तक शिव जी ने काट दिया, आपके पुत्र को मार दिया। और जब एक माँ ने ये सुना महाराज, तो हृदय फट गया उस माँ का। अत्यंत कुपित, व्याकुल और अति क्रोध में भगवती उमा और बाहर निकल कर आए। जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवायै च नमोस्तुते, चंडिकायै नमस्तुभ्यं कल्याण्यै च नमोस्तुते। भगवती ने कराली, कुब्जिका, खंजा और लंब शीर्षा जैसी शक्तियों को प्रकट किया। और उन जब शक्तियां प्रकट हो गई तो पकड़ करके देवताओं को, शिवगणों को खाने लगी, कच्चा खाने लगी। वो शक्तियां त्राही मच गई, महाप्रलय सब देखने लगे। महाप्रलय भगवती ने मचाया। अंतोगत्वा सभी देवता समझ गए कि अब बचेंगे नहीं। सबने शीश झुकाया कि ब्रह्मा विष्णु और ऋषि मुनि सब कर जोड़े शीश नवाते हैं। अपराध सभी के क्षमा करो, सब शरण आपकी आते। सभी शरण ग्रहण भगवती की करी। अंतोगत्वा भगवती ने कहा देवों, एक ही प्रकार से मेरा कोप शांत होगा यदि मेरा बालक पुनर्जीवित हो जाए। भगवान शिव ने विष्णु से, और विष्णु जी ने सुदर्शन के द्वारा एक गज का मस्तक और उस मस्तक को ला करके गज के, और जैसे ही शिव जी ने अपने हाथों से ही उस बालक के सौ के ऊपर रखा और जैसे ही लगाया, भगवान शिव की कृपा हुई और बालक को पुनर्जीवन मिला। और गज का मस्तक लगने से, सिर लगने से उसका नाम गणेश हो गया। बोल गणेशी महाराज की जय हो। श्री शिव पार्वती भगवान की जय हो। और जैसे ही भगवान शिव ने पुनर्दान, जीवन दान दिया, तो भगवती उमा का जो क्रोध है वो सब चला गया। भगवती शांत हुई।
गणेश जी महाराज भी महाराज भगवती पार्वती अपने रौद्र रूप में नहीं आती अगर तो गणेश जी नहीं आते इस रूप में। बताओ गणेश जी मिलते? नहीं मिलते। यदि क्रोध ना करती तो शिव जी गणेश जी को पुनर्जीवन दान नहीं करते। क्यों? तो एक बड़ी सुंदर बात कही है। एक पति ने अपनी पत्नी के लिए एक बड़ी सुंदर बात लिखी। क्या? बोले नस नस में हो तुम। एक पति ने पत्नी के लिए लिखा नस नस में हो तुम, बस बस में नहीं हो तुम। नस में तो भगवती पार्वती ने महाराज जब रौद्र रूप धारण किया तो शिव जी जैसों को भी झुकना पड़ा और भगवान गणेश का प्रादुर्भाव हुआ। बोल गणेश जी महाराज की। आइए बड़े ही सुंदर भाव से सभी पावन गणेश उत्सव में सम्मिलित हों। अरे सब झूमे नाचे गाए रहे श्री गणपति बाबा जन्म लियो। सब झूमे नाचे गाए रहे श्री गणपति बाबा जन्म लियो। झूमे नाचे गाए रहे गणपति बाबा जन्म लियो। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, इंद्र नाचे इंद्राणी नाचे, इंद्र नाचे इंद्राणी नाचे, इंद्र नाचे इंद्राणी नाचे, इंद्र नाचे इंद्राणी नाचे। झूमे नाचे गाए गणपति जन्म लियो। झूमे नाचे गाए गणपति जन्म लियो। जितनी हैं देवताओं की पत्नियां सब बधाई ले लेके आ रही हैं कैलाश में और गौरा मैया को सब बधाई दे रही है। अरे लल्ला की सुन के मैं आई गौरा मैया दे दो बधाई। गौरा की सुन के मैं आई तो गौरा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लल्ला की लल्ला की सुन के मैं आई गौरा मैया दे दो
चोली भी दे दे, हाँ चोली भी दे दे, चोली भी दे दे, चोली भी दे चुनरी भी दे दे लहंगे की दे दो साई, गोदा मैया दे दो लला की सुन के मैं आई गोदा मैया दे दो बधाई हो। मिलजुल बधाई गावे भोतनिया, मिलजुल बधाई गावे मिलजुल बधाई गावे भोतनिया, मिलजुल बधाई गावे मिलजुल गारी गावे भोतनिया, मिलजुल गारी गावेला मिलजुल गारी गावे भोतनिया, मिलजुल गारी गावेला। ऋषियों को मंगलमय गणेश आख्यान श्रवण करा रहे हैं और सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों पावन गणपति जी का प्राकट्य और पुनः जीवन दान भगवान शिव के द्वारा भगवती का कोप शांत हुआ और शिव पार्वती ने अपनी गोद में महाराज को गोद में लिया भगवान शिव पार्वती ने और भगवान शिव ने बहुत ही लाड दुलार प्रेम गणेश जी के लिए प्रदान किया।